अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियल और मैं हूं एहसन रशीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस करना मत भूलें। नाज़रीन, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कोरोना के, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना कितना तेज़ी से फैल रहा है और उनकी जो है वो हालत क्या है हिंदुस्तानियों की। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने अपनी एम्बुलेंस वहाँ पे भेजी, जबकि पाकिस्तान कोई इतना अमीर मुल्क नहीं है। इकनॉमिक्स जो हालात है वो पाकिस्तान के आप सबके सामने है। इसके अलावा जो कुछ हो सका पाकिस्तान से उसने ऑफ़र भी किया और भिजवाया भी हिंदुस्तान को। इसके अलावा कौन सा ऐसा मुल्क है, मुझे तो ऐसा कोई मुल्क नहीं अभी तक पता चला जिसने हिंदुस्तान की मदद की हो। ना अमेरिका ने की है, ना बरतानिया ने की है, ना और किसी मुल्क ने, जिनके लिए हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से दुश्मनी और चीन के साथ दुश्मनी जो है वो उसको आगे चला रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। इसके जितना भी ये जो सीन है हिंदुस्तान में चल रहा था, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हिंदुस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौजियों को निशाना बनाया, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। उसके बाद जो है वो हिंदुस्तानी मीडिया में देखने में आया कि एकदम से जो है वो उनके लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतारफ़ हो गए हैं। पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे। मैं नहीं जानता ये उन्होंने क्यों किया है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये हुकूमत की इजाज़त के बगैर तो नहीं कर सकते थे। ये हुकूमत की इजाज़त के साथ ही सब कुछ जो है ये सारा सीन शुरू हुआ है। तो आज के जो व्लॉग है इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर बात करने लगा हूँ। पहला, ये एक हिंदुस्तानी जो है वो यूट्यूबर है, काफ़ी बड़ा चैनल है, उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज बुज़दिल है, पाकिस्तान की फ़ौज डरपोक है, और एक टैंक है जो कि पाकिस्तान का नहीं था, उसके ऊपर वो जो उन्होंने एक ख़ास व्लॉग तैयार किया और उसको यूट्यूब पर अपलोड करके बाकायदा से उनको पाकिस्तानी जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर किया गया है फेसबुक के ऊपर। ये क्यों किया गया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने वो जो टैंक था जो उन्होंने दिखाया है, जब उसको मैंने देखा है तो मैंने फिर उसके ऊपर सर्च की है। वो सारी किया तो वो दरअसल में वो हमारी टैंक से मुकाबला नहीं कर सकती। कौन सा था ये मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर बात पूरा हमारे टैंक के ऊपर वो मैंने निकाला है। जैसे ये जो यूट्यूबर साहब हैं ये एक इलाके में जाते हैं। ये इलाका जो है ये देखने में इस तरह लगता है कि जिस तरह ये कोई रेगिस्तानी इलाका है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये बताया कि ये राजस्थान का इलाका है जो कि पाकिस्तान की सरहद के साथ का एक एरिया है। तो उसमें 2 टैंक हैं जहाँ पे घुसे थे 1971 में पाकिस्तानी फ़ौजी टैंक ले गए, लेकिन उनको मार भगा के और उनसे टैंक छीन लिए गए। तो वो टैंक आज तक उनका क्लेम है कि वो उनके पास है। पहला नंबर, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो राजस्थान में नहीं घुसी थी। ये सारा जो मुकाबला हुआ था ये लाहौर की बॉर्डर के ऊपर हुआ था, कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर हुआ था। राजस्थान में पाकिस्तानी फोर्सेस अंदर नहीं घुसी थी राजस्थान के इलाके में। वो 1-2 इलाके थे जो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गए थे, जो बाद अज़ां छोड़ दिए गए थे, लेकिन उस तरह जिस तरह वो बता रहे हैं कि राजस्थान में इतना अंदर आए, इतना नहीं गए थे। ज़्यादातर जंग जो है वो बांग्लादेश जिसे आप कहते हैं उस वक्त का बंगाल था, ये उसके इलाकों में लड़ी गई और हिंदुस्तान का भी सारा फोकस उसी के ऊपर ही था। दूसरा नंबर, इन्होंने जो टैंक बताया उस टैंक का जो उस टाइम 71 में जो उस टाइम उसका नाम था वो था T10 उसका नाम था। अच्छा, ये जो टैंक था ये 1968 में रशिया से ख़रीदा था इंडिया ने। उसके ऊपर अगर वो पिक्चर आप मेरे अकाउंट में देख रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप देख भी सकते हैं कि उसके ऊपर रशिया का जो है वो टैग बना हुआ है कंपनी का। तो ये जो भी है उनका असला होता है रशिया का, ये जो बाकी ममालिक जब ख़रीदते हैं तो ये पेंट वगैरह उतार के अपना कर देते हैं, लेकिन ये जो टैग है ये आयरन के साथ बनता है। इस टैग को आप नहीं हटा सकते, तो आप गौर से देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक टैग बना हुआ है। दूसरा नंबर, ये टैंक जो थे ये बंगाल का एक एरिया है उसमें, जिसका आप मेरे अकाउंट में मैप के ऊपर भी देख सकते हैं। ये इस एरिया में एक छोटा सा रेगिस्तान है। ये इस एरिया में जंग हुई थी, उस जंग के नतीजे में ये जो टैंक थे ये पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो है वो उनसे छीन लिए थे, और जब जंग ख़त्म होने लगी पाकिस्तानी फोर्सेस को मजबूरन बंगाल छोड़ना पड़ा। तो ये जो टैंक थे इन टैंकों का इंजन निकाल के पाकिस्तानियों ने गायब कर दिया। अब ये मुझे नहीं पता कि कहाँ गायब किया है, लेकिन इन टैंकों को बिल्कुल बेकार कर दिया था। तो ये उस वक्त से आज तक ये इसी जगह के ऊपर पड़े हुए हैं, और इसे जंग की निशानी के तौर के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान ने वहाँ पे रख दिया और पेंट वगैरह करवा के
तो ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगवा दिया कि ये पाकिस्तानी टैंक थे, दारा हकीकत ये हिंदुस्तानी टैंक थे और ये रशियन मेड थे। उस वक्त जो पाकिस्तानी असला इस्तेमाल कर रहे थे वो अमेरिकन असला इस्तेमाल कर रहे थे और फ्रांस का असला इस्तेमाल कर रहे थे। तो पाकिस्तान के पास उस वक्त इससे बड़े आला किस्म के क्वालिटी के टैंक थे। अच्छा, बाद में रूस ने ये जो टैंक है इसको अपग्रेड किया है। ये 1992 में इसको अपग्रेड किया गया है और इसका T11 नाम रखा गया है। ये 4th जनरेशन बना था उस वक्त जब इसको अपग्रेड किया गया था। अच्छा जी, उसके बाद 2009 में इसको दोबारा अपग्रेड किया गया और इसका जो मौजूदा नाम है उस टाइम से लेके आज तक जो है वो इसका मौजूदा नाम जो है वो T12 है। और ऐसे 5th जनरेशन टैंक के तौर के ऊपर भी जो है वो रशियन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये तो था एक छोटा सा झूठ था जो उनका मैंने ज़रूरी समझा कि क्योंकि पाकिस्तानी ग्रुपों में जो उन्होंने शेयर किया तो वहाँ से मैंने ये इस खबर को पिक किया, फिर इसके ऊपर रिसर्च की, तो जो मेरे सामने है वो मैंने आप तक पहुँचाना जो है वो लाजमी समझा। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। हिंदुस्तानी जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाने वाले हैं, ये जो गोदी मीडिया है, इन सब ने मिल के पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड शुरू किया है कि पाकिस्तानी फ़ौज डरपोक, पाकिस्तानी फ़ौज डरपोक, पाकिस्तानी फ़ौज बुज़दिल है, ये कायर हैं, ये हिंदुस्तानी फ़ौज से मुकाबला नहीं कर सकते। और चंद एक तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की हैं जो कि हमारे जवान जो हैं शहीद हुए थे वज़ीरिस्तान और कबायली इलाकों के ऑपरेशन ज़रब में। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप जो हिंदुस्तानी मुझे सुन रहे हैं उनको सिर्फ ये जो मेरे अकम में तस्वीरें नज़र आ रही हैं ना, ये आप देख लें। इनसे आपको ये वाघा बॉर्डर की तस्वीरें हैं, ये इनमें देख लें आपको आर्मी जो है उसमें डिसिप्लिन की कमी है। सीधे तो वो चल नहीं सकते हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के सामने, सलामियाँ देते हुए वो आप लोगों के सामने गिरते हैं और आप लोगों की ये जो आवाम है यही इनको सोशल मीडिया तक पहुंचाती है। आप अगर गौर से इनको देखें ना तो ये भारत वाली साइड से तस्वीरें वो खींची गई हैं। तो भारत में तो ना मैं बैठा हूँ और ना कोई पाकिस्तानी वहाँ से जाके तस्वीरें लेके आता है और वायरल करता है। ये आप ही के लोग हैं जो अपनी आर्मी की जो हैसियत है, जो उनकी औकात है, इसको वो पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। कोई ऐसा दिन बताएं जिस दिन आपकी आर्मी का कोई स्कैंडल सामने ना आया हो। कभी वो खाने के लिए रो रहे होते हैं, कभी वो छुट्टियों के लिए रो रहे होते हैं। आज तक बताएं ना कोई पाकिस्तानी किसी फ़ौजी का कोई स्कैंडल इस तरह मंजरेआम के ऊपर आया। ये वो फ़ौज नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, अपनी फ़ौज समझ रहे हैं। ये एक दुनिया की मानी हुई अफवाज में से एक है और ये आपके दोस्त कहते हैं और आपके मुल्क के अंदर भी लोग कहते हैं, आपके जर्नैल कहते हैं। अगर यकीन नहीं आता है मेरी बात को तो जनरल बख्शी साहब से पूछ लें। एक बार नहीं, उन्होंने हज़ारों बार पाकिस्तानी फोर्सेस की तारीफ़ें की हैं। हिंदुस्तानी फोर्सेस की ये कितने क्या मैं आपको दिखाऊं, आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं। आपके अपने ही मीडिया ने जो है वो पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, आपका अपना ही एक चैनल था जिसमें बता रहे थे कि एक औरत थी, वो बता रही थी कि आपकी जो बैरियर है उसमें ऑफिसर्स जो हैं वो प्रमोशन के बदले में बीवी लेते हैं। ये तो आपकी फोर्सेस की हकीकत है, बीवियाँ दे के वो प्रमोशंस लेते हैं। आपकी एयरफोर्स कहते हैं बहुत तकड़ी है। कौन सी एयरफोर्स की आप बात कर रहे हैं? ये जो हालिया 2 साल पहले एयरफोर्स थी, इस एयरफोर्स की आप बात कर रहे हैं। अभी नंदनकाम में जाते हुए आपको एक छोटा सा क्लिप जो है वो भी चलवा के सुनाऊँगा, वो सुन लेना वो पाकिस्तानी फोर्सेस के बारे में क्या कह रहे हैं। आप एक फ़ौजी पाकिस्तानी फोर्सेस के बारे में क्या कह रहे हैं। जीडी बख्शी को सुनिए, वो आपका जर्नैल है, हिंदू है, वो पाकिस्तानी फोर्सेस के बारे में क्या फरमाते हैं। तो ये झूठे ट्रेंड जो है वो चलाना छोड़ दीजिए। अगर आप पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला करना चाहते हैं, अव्वल तो आप 100 साल बाद भी पाकिस्तानी फ़ौज जैसी फ़ौज खड़ी नहीं कर सकते हैं। चलिए मान लिया आप लोगों को बहुत ही ज़रा जुनून आ गया और आप लोग पाकिस्तानी फ़ौज की तरह एक फ़ौज खड़ी करना चाहते हैं, तो इनको ट्रेनिंग दें, बल्कि पाकिस्तान भिजवा दें। पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो बाकी सऊदीयन फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रही हैं, रशियंस को दे रही हैं, अमेरिकन को दे रही हैं। मतलब कि तकरीबन जितने भी तकले ममालिक हैं उनमें से 80% आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, कैडेट्स हैं, वो पाकिस्तान PMA ककूल एबटाबाद से पासिंग आउट होकर जा रहे हैं। तो आप भी भिजवा दें ताकि उनको थोड़ा सा जो है डिसिप्लिन कोई लड़ने का तरीका समझा दिया जाए। और अपनी फोर्सेस को ये भी समझाएं कि जंग लड़ने के लिए असला बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जंग जीतने के लिए जो है वो ईमान, एताअत और हिम्मत की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी फ़ौज में ना होने के बराबर है। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी।
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी ग्रुपों में या हिंदुस्तानी लोगों तक पहुँचाइए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।